जहाँ सरकार नहीं बन रही है 1100 में सिलेंडर दे रहे हैं। क्या ये जो जहाँ सरकार नहीं बन रही है ये भारतीय नहीं है? क्यों भेदभाव कर रहे हैं? ये तो भारतीय जनता भेदभाव कर रही है ना। तो इसको सिखाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने आगे आके प्रधानमंत्री बनेंगे और एक समान शिक्षा, एक समान रोजगार देंगे सबको। और सरिता से एकदम जितना तय है। अरविंद केजरीवाल ने जो वादे किए सब पूरा किए। पूरे दिल्ली, एक जगह पे नहीं, पूरे दिल्ली में हम लोग चुनाव जीत रहे हैं 100%। और आपदा का नाम जो बीजेपी ने दिया है वो खुद अपने आपदा है, इसलिए दूसरा को आपदा कहने चला है। ब्राह्मण, पंडित, संत, ये सब जो है ये विश्व सनातन के मूल धरोहर माने जाते हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों ने अब तक विश्व सनातन को सजोने पिरोने इसको आगे बढ़ाने का इन्हीं को श्रेय जाता है। इन लोगों के लिए अगर किसी ने सोचा तो विश्व की पहली पार्टी है आम आदमी पार्टी। सब उनको ट्रम्प जो आए सरकार तो सब जितने इंडिया के लोग हैं सबको वहाँ से हटाने। डंका कहाँ पे? डंका तो फट गया है। वो ट्रम्प के सामने बोलने के काबिल नहीं है। जितेंद्र महाजन की ये स्थिति है कि आप जब कभी निकल जाए, बहुत सारे हम लोगों ने जितेंद्र महाजन को फील्ड पर कभी दौरा या काम करते हुए नहीं देखा, लोगों के बीच में काम करते हुए नहीं देखा गया हमको। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार के साथ हितेशा मंगवान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मौजूदगी मेरी रोहतास नगर विधानसभा में। आपको इस विधानसभा की अगर खासियत बताऊं तो यहाँ से कोई भी विधायक रिपीट नहीं हुआ है, बदलाव होता रहा है। पहले यहाँ पर जितेंद्र महाजन आए, फिर उनको हराकर आम आदमी पार्टी से सरिता सिंह आई, फिर जितेंद्र महाजन आए, फिर आम आदमी पार्टी की। यहाँ देखना होगा कि इस बार क्या बदलाव होगा या फिर जितेंद्र महाजन जो है वो फिर से दूसरी बार विधायक रहे। हालांकि खासियत ये रही है कि बदलाव इस कार्यक्रम में होता रहा है कि एक बार आम आदमी पार्टी और एक बार भाजपा, पर वहीं देखिए कांग्रेस भी सुरेशवती जो है वो भी टक्कर में है, या फिर इस बार जो मुकाबला है वो आम आदमी पार्टी वर्सेस भाजपा है। तो यहाँ पर देखिए बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जितेंद्र महाजन यहाँ से विधायक रहे, कामकाज कैसा हुआ और इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या माहौल लग रहा है, इस बार क्या कुछ होने वाला है, लोगों के क्या मुद्दे होने वाले, यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। जी क्या नाम है जी आपका? नीरज कुमार नाम। सामने देखिए। हाँ, क्या लग रहा है यहाँ पर माहौल, क्या लग रहा है इस वाली विधानसभा में? जी पूरी दिल्ली में तो केजरीवाल है। केजरीवाल। इस सीट पर बात करें तो देखिए इस सीट पे ये परंपरागत भाजपा की सीट नहीं है। ये आप लोगों के मीडिया बंधुओं को सभी को पता है कि ये भाजपा की परंपरागत सीट नहीं है। पहले यहाँ पे कांग्रेस हुआ करती थी। अन्ना आंदोलन के बाद यहाँ पे सरिता सिंह जी हैं, उन्होंने अपना संघर्ष किया और पूर्व में यहाँ से विधायक रही हैं और इसके बाद कुछ कारणों से पीछे वो हार गई। जितेंद्र महाजन की ये स्थिति है कि आप जब कभी निकल जाए, बहुत सारे हम लोगों ने जितेंद्र महाजन को फील्ड पर कभी दौरा या काम करते हुए नहीं देखा, लोगों के बीच में काम करते हुए नहीं देखा गया हमको, और ये चीज है। और मैं पुजारी जी से पूछना चाहूंगी जी, नाम क्या है जी आपका? जी नाम क्या है आपका? नाम हमारा पड़ेगा पाठक जी। पाठक जी ये बताइए, पहली बार किसी मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथि के बाद सोचा है, इस पर क्या कुछ कहना चाहिए? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सत्य सनातन, विश्व की शान, जय माँ अम्बे, जय हनुमान, इस नारे के तहत विश्व की पहली पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिसने सत्य सनातन को आगे ले आने के लिए और सत्य सनातन के जो पुजारी ग्रंथी, ब्राह्मण, पंडित, संत, ये सब जो है ये विश्व सनातन के मूल धरोहर माने जाते हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों ने अब तक विश्व सनातन को सजोने पिरोने इसको आगे बढ़ाने का इन्हीं को श्रेय जाता है। इन लोगों के लिए अगर किसी ने सोचा तो विश्व की पहली पार्टी है आम आदमी पार्टी। माननीय श्री केजरीवाल जी ने 18,000 रुपये महीने इनको अनुदान राशि देने के लिए जो सोच बनाया है, उन्हें सहृदय हम सब उनको साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ। अच्छा। क्योंकि यदि पंडित पुजारियों को वेतनमान नहीं दिया जाएगा, सहयोग नहीं किया जाएगा शासन प्रशासन के द्वारा, तो आने वाली जो मेरी पीढ़ी है बिल्कुल पंडिताई का काम, पुजारी का काम छोड़ देती है। जितने भी पुजारी ग्रंथी हैं वो सब तो भाजपा की साइड है, आप कैसे अरविंद केजरीवाल की साइड है? देखिए हाथी के दो दांत होते हैं, हाँ। खाने के लिए, दिखाने के लिए।
तो अभी तक बहुत लोग वहापोह में है, जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। अब तक कुछ पार्टियां सिर्फ जो है सनातन का खोल ओढ़ करके न तो गंगा को राष्ट्रीय नदी बनाई, न तो रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने का काम किया, न ही गौ को राष्ट्रीय पशु बनाने का कार्य किया। बोलिए किस तरह का सनातन है? किनको आप ठेकेदार मानते हैं? हम वो सनातनी है कि यह भारतवर्ष विश्व गुरु रहा है और रहेगा। कोई न कोई जब जब धरा विकल होती है, प्रलय का समय आ जाता है, तो किसी न किसी रूप में महामानव चला आता है। इसलिए माननीय केजरीवाल जी ने जो भी सनातन के लिए काम करने जा रहे हैं, यह एक अच्छा जो है उन्होंने अपना पहल किया है। और कुछ ठेकेदार पार्टियों को उन्होंने बताया भी कि ये कथनी और करनी में अंतर है। केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं। मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली, मुफ्त जो है शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य और बूढ़े लोगों के लिए पूरी व्यवस्था, तीर्थ यात्रा, सब कुछ उन्होंने करके दिखाया है। मैं नहीं, ये दिल्ली की जनता चीख चीख करके बता रही है, हर गली मोहल्ला बता रहा है कि केजरीवाल जी के कथनी और करनी में अंतर। ये भी कहते हैं ना, मोदी जी का डंका भी बजता है पूरे विश्व में। देखिए, डंका तो लंका का भी बजा था, लेकिन अहंकार में लंका भी ध्वस्त हुई है। तो किसी के डंके से आप मत सोचिए। ताली बजाना हो तो बजा दीजिए, कोई बात नहीं, ये तो आप लोगों की खुशी है। पर मैं जो बता रहा हूँ, परिंदे भी नहीं रहते पराये आशियाने में, हमारी तो उम्र गुजरी जा रही है किराए के मकानों में। महाराज, यही हमारी गरीबी दूर होती जा रही है। और एक बात सुनो, मैं आप मीडिया वालों से निवेदन करके कहना चाहता हूँ कि सारी पार्टियां हमको गाली दे करके, हमारे सनातन के कृष्ण को छिनरा कह करके, मैं नहीं कह रहा हूँ, सारी पार्टियां कही हैं, है सही कि नहीं? सबने गाली दिया। मैंने क्या गुनाह किया? भारत जब आजाद हो रहा था तो मंगल पांडे ने अपने फांसी की कुर्बानी दी, चंद्रशेखर आजाद हंसते हंसते गोलियां खाए। सोचो ब्राह्मणों ने क्या नहीं दिया है। भारत की देखिए यही खूबसूरती होती है जब एक पंडित और एक मुस्लिम साथ में खड़े होते हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपका इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर क्या मत है और रोहतास नगर की सीट पर क्या माहौल लग रहा है? देखिए, माहौल तो बहुत अच्छा है। हाँ। और सरिता सिंह एकदम जितना तय है। अरविंद केजरीवाल ने जो वादे किए सब पूरा किए, ईमानदारी के साथ। इनके साथ ईमानदार का जो ठप्पा लगा है। आपने सवाल किया कि डंका बज रहा है, कहाँ डंका बज रहा है? अमेरिका का हाल देखिए आपने। सब अमेरिका, ट्रम्प जो आए सरकार, तो सब जितने इंडिया के लोग हैं सबको हंस हटाने। डंका कहाँ पे? डंका तो फट गया है। वो ट्रम्प के सामने बोलने के काबिल नहीं है, बोल नहीं सकते। डंका कहाँ? कहीं डंका नहीं बज रहा है। अरविंद केजरीवाल यहाँ, बल्कि आप दिल्ली के नहीं तो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लिए मुसीबत है, आपदा है, चोर है केजरीवाल। अरे अरविंद को आपदा नहीं है, मोदी आपदा है। कैसे? आप पूरा देखिए ना। अगर वो ईडी और सीबीआई जितने विपक्ष के नेता है ना, अगर वो छोड़ दें तो हार जाए। इधर से आप देखते नहीं है, सब पार्टियों को तोड़ कपड़े मिलाते हैं, मिलाकर सरकार चलाते हैं। वोट तो जनता को देती नहीं है, वो तो जबरदस्ती करते हैं। अफसर के बल पर वो करते हैं। तो उनका डंगा तो बजने से रहा, डंका बजने, डंका फट गया, समझिए। अच्छा जी। चुनाव में क्या होगा? कौन सी पार्टी जीत रही है? साफ अरविंद केजरीवाल आज मुख्यमंत्री बनेंगे और कल प्रधानमंत्री बनेंगे, एकदम तय है। आप जी क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यहाँ पूरे दिल्ली, एक जगह पे नहीं, पूरे दिल्ली में हम लोग चुनाव जीत रहे हैं 100%। और आपदा का नाम जो बीजेपी ने दिया है वो खुद अपने आपदा है, इसलिए दूसरा को आपदा कहने चला है। इसलिए तय है कि वो आपदा से खुद मने की जूझ रहा है। और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, वो तो एक गरीबों का मसीहा साबित हुए हैं। गंगा साफ नहीं कर पाए, बार बार बोलते 5 साल में करेंगे, मैं खुद डुबकी लगाऊंगा। इस बार भाजपा वाले बोल रहे हैं कि अगर हम जीतेंगे तो केजरीवाल को डुबकी लगवाएंगे। सर कहते हैं कि हम डुबकी लगाएंगे, तो जहाँ वो है वहाँ तो डुबकी लगा के देख लें, वहाँ आगे जाके डुबकी लगा लें। लगा लेना। मेरा नाम डब्लू यादव है। योगी जी ने जो कहा कि नहीं गंगा जी में डुबकी लगा ले, मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ। वो लखनऊ में जो बह रही है वरुणा नदी, उसमें बस एक बार डुबकी लगा के दिखा दे। 10 साल का कार्यकाल जो उनका है, पता चल जाएगा कि नहीं 10 साल का कार्यकाल क्या है। जमुना कब साफ होगी? जमुना हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये तो स्वीकार कर लिया कि नहीं हमने जमुना नहीं साफ किया, अब की बार कर देंगे। लेकिन वो
योगी जी ये स्वीकार करके दिखा दे कि नहीं हमने ओवला नहीं साफ किया। और भाजपा को मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जो कल फ्री की रेवड़ी को लेकर छाती पीटते थे, आज वो भी फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं। तो केजरीवाल ने सबको राजनीति करना सिखा दिया, एक एक पार्टी को राजनीति करना सिखा दिया कि गरीबों के लिए कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है। गरीबों को मूलतः क्या चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, ना कि दे दिया ना, जनता ने 3 बार मौका दे दिया, अब तो बदलाव के होना चाहिए ना। बदलाव हो रहा है ना। यहाँ का स्कूल देखिए, आप कोई भी बीजेपी राज शासित में देख लीजिए, कोई भी राज्य जहाँ स्कूल अच्छा हो, हम कह रहे हैं कि ये भेदभाव क्यों कर रहे हैं। जहाँ इनकी सरकार बन रही है 450 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं, जहाँ सरकार नहीं बन रही है 1100 में सिलेंडर दे रहे हैं। क्या ये जो जहाँ सरकार नहीं बन रही है ये भारतीय नहीं है? क्यों भेदभाव कर रहे हैं? ये तो भारतीय जनता भेदभाव कर रही है ना। तो इसको सिखाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने आगे आके प्रधानमंत्री बनेंगे और एक समान शिक्षा, एक समान रोजगार देंगे सबको। और जो शराब घोटाले के जो आरोप लगे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अरे गलत है तो गलत। तो जितने विपक्षी पार्टियां हैं, जितनी, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे वो झारखंड के हेमंत सोरेन हो, सब वो गलत फंसाया गया, सब तो गलत फंसाया गया है। एकदम झूठा आरोप है ये। तो जब झूठा नहीं होता तो क्यों उनको जमानत मिलती, क्यों बेल मिलती? उनको नहीं मिलना चाहिए था, अगर सही होता तो जेल में रहते। तो आरोप जो लगे हैं उसमें अपने आप को बेगुनाह भी तो साबित नहीं कर पा रहे हैं। तो केस चल रहा है ना, केस चलेगा। वो तो कोर्ट का अधीन है, वो तो कोर्ट का अधीन है ना, चलेगा। लेकिन ये झूठा आरोप है, ये झूठा आरोप है। किसकी सरकार आ रही है जी? केजरीवाल की। क्यों जी? केजरीवाल लाएंगे जी, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। स्कूल, कॉलेज सारे बहुत अच्छे काम किए, 70 की 70 सीटें लेके आएंगे जी। मोदी जी ने किया क्या है? सिर्फ झूठे वादे, झूठे सब कुछ झूठा ही झूठा है उनका। कहते हैं हम भ्रष्टाचारियों को मुक्त कराएंगे, सारे भ्रष्टाचारी तो उनके गेम में आ गए हैं। अजीत पवार, नारायण राणे, हाँ जी, छगन भुजबल, अजीत पवार, जगन भुजबल, वो अमित विश्वा सर्वा, हाँ जी, शुभेंद्र अधिकारी, सारे भ्रष्टाचार जो उनके ऊपर, सबको बड़े बड़े पद मिले रहे हैं। केजरीवाल क्यों जरूरी है दिल्ली के लिए? बहुत जरूरी है। केजरीवाल ने बहुत अच्छा ही काम किया है। ईमानदार सरकार है, ईमानदारी से बोलते हैं, कोई गलत भाषा का बात नहीं करते। वो उनकी तरह गाली गलौज नहीं करते जैसे वो गाली गलौज देते हैं। और इस वाली सीट पर कौन आ रहा है? हाँ जी, इस वाली सीट पर श्री सरिता सिंह जी आएंगे जी, बहुत अच्छी। हाँ सरिता सिंह। हाँ जी, कौन? एकदम 100% यहाँ से सरिता सिंह जी चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है एकदम। और पूरे दिल्ली हम लोग जीत रहे हैं एकदम कन्फर्म। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, इस वक्त मैं रोहतास नगर विधानसभा में मौजूद थी। यहाँ पर सीधा साफ तौर पर माहौल जो है वो सरिता सिंह यानी कि आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी का देखा जा रहा है। हालांकि भाजपा भी अपनी कम जोरों शोरों से यहाँ पर प्रचार प्रसार करने में पीछे नहीं है। वो भी चाहती है कि हम इस बार 2 बार यहाँ से जो यहाँ पर परंपरा चल रही आ रही है कि एक बार भाजपा एक बार आम आदमी पार्टी, उसको तोड़े। पर देखना ये होगा क्या परंपरा चलती रहेगी या इस बार कोई जो है परंपरा तोड़ेगा। मैं आपके साथ मंगवान और आप देख रहे थे NCR समाचार।